सो मसल कंट्रैक्शन थ्योरी में सबसे पहला जो पार्ट है जिसको हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोलते हैं। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में जो पहली चीज है वो ये है कि आपका जो मायोसिन का हेड है, ये ब्लू वाली प्रोटीन कौन सी है? मायोसिन। ये क्या है? मायोसिन का हेड। ये क्या है? आपका थिन फिलामेंट। इसके ऊपर लगना चाहिए, ठीक है। सो थिन फिलामेंट के ऊपर मायोसिन का ये जो हेड है, मायोसिन का हेड यहाँ पे एक्टिन के ऊपर लगना चाहिए। ये आपका क्या है जी? एक्टिन। एक्टिन वाला फिलामेंट, थिन फिलामेंट। तो हम अगर यहां से शुरू करें, मान लो एटीपी लगी हुई है। एटीपी दोनों काम करेगी, एक ही एटीपी मॉलिक्यूल दो काम कर रहा है। इस मायोसिन के हेड को एक्टिन से अलग भी कर रहा है। यहाँ देखो, जैसे ही एटीपी आता है मायोसिन का हेड एक्टिन के फिलामेंट को छोड़ देता है, और इसी एटीपी का क्या हुआ? हाइड्रोलाइसिस। एटीपी किसमें ब्रेक हुई? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। जैसे ही एटीपी हाइड्रोलाइसिस होती है, मायोसिन का हेड एक्टिन को क्या कर लेता है? बाइंड कर लेता है। तो क्रॉस ब्रिज कब बनेगा? जब एटीपी हाइड्रोलाइज होगी। अगर एटीपी की स्टेट में है, हाइड्रोलाइज नहीं है, तो आपका मायोसिन का हेड एक्टिन के फिलामेंट को ज्वाइन नहीं कर सकता। एटीपी की स्टेट में जब होती है तो मायोसिन के हेड को एक्टिन के फिलामेंट से अलग करती है। बट जब एटीपी हाइड्रोलाइज हो जाती है एंजाइमेटिक एक्टिविटी के द्वारा, तो एटीपी बन जाती है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। उस केस में क्या बनते हैं जी? क्रॉस ब्रिज। व्हाट इज क्रॉस ब्रिज? मायोसिन का हेड एक्टिन फिलामेंट को क्या कर गया? ज्वाइन। ये लास्ट क्लास में आपको बताया था कि एक्टिन के फिलामेंट को मायोसिन का हेड ज्वाइन कैसे करेगा। कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे ये जो एक्टिन के ऊपर यहाँ पे इसको लगना है, यहाँ पे कौन सी प्रोटीन होती है जी? ट्रोपोमायोसिन। अगर लास्ट क्लास का लेक्चर याद है, जैसे ये आपका एक्टिन फिलामेंट है, इस एक्टिन के फिलामेंट पे मान लो यहाँ पे मायोसिन को लगना है, बट यहाँ पे एक प्रोटीन ने इसको कवर किया होता है इस तरीके से। ये ब्लू वाली प्रोटीन का नाम क्या था? मान लो हमारे मायोसिन के हेड को यहां लगना था, इस मायोसिन के हेड को यहां लगना था एक्टिन के ऊपर, बट यहां पे इसको किसने कवर किया हुआ है? एक प्रोटीन ने। प्रोटीन का नाम क्या है? ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन ने यहां पे मायोसिन के हेड को लगना था, उसके जगह को क्या किया हुआ है? कवर किया हुआ है। इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर एक और प्रोटीन होती है कहीं कहीं पे, जैसे ये प्रोटीन है। इस प्रोटीन का नाम क्या है जी? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन क्या है जी? कैल्शियम रिसेप्टर प्रोटीन। ट्रोपोनिन इज ए कैल्शियम रिसेप्टर प्रोटीन। जब मसल कंट्रैक्शन होनी है तो क्या होता है? ये सब कुछ कहां पड़ा है? आपके मसल सेल में पड़ा है। ये सब कुछ कहां पड़ा है जी? मसल सेल को सिग्नल जाएगा, ब्रेन मेरे हाथ के मसल को सिग्नल भेजेगा ना कि अब तुम्हें मूव करना है। तो जब ब्रेन से नर्व इंपल्स जाएगी मेरे मसल सेल को, तो मसल सेल में एक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका नाम क्या था? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बाहर आएगा? अब ये समझो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन कहां गई? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन कहां गई जी? मसल सेल में पड़े हुए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास सिग्नल गया। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने इस रिस्पांस में क्या रिलीज किया? कैल्शियम। मसल की साइटोप्लाज्म में, मसल सेल की साइटोप्लाज्म में कैल्शियम रिलीज किया। कैल्शियम कहां पे जाके ज्वाइन करेगा जी? इस ट्रोपोनिन के ऊपर। इस ट्रोपोनिन के ऊपर आके क्या ज्वाइन करेगा? कैल्शियम। जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन के ऊपर आके ज्वाइन करता है, ट्रोपोमायोसिन यहां से हट जाती है। ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन यहां से हट गई। ये देखो यहां चली गई, वो ऐसे ऊपर चलेगी, साइड पे होगी। अब मायोसिन का हेड यहां पे इजीली क्या कर सकता है? बाइंड कर सकता है। इससे पहले की ये कहानी है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम
साउंड भेजेगा मसल फाइबर को, मसल फाइबर का जो स्मूथ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल सेल इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उसका काम या मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कैल्शियम क्लोराइड का काम होता है। जैसे ही कैल्शियम आई, कैल्शियम अपने रिसेप्टर प्रोटीन पे लगी, रिसेप्टर प्रोटीन का नाम ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन पे कैल्शियम को लगा देख के ट्रोपोमायसिन वहां पे साइड पे होगी, और ट्रोपोमायसिन साइड पे होगी तो एक्टिन को एक्सपोज कर दिया। जब एक्टिन एक्सपोज होगी तो मायोसिन का हेड आपके एक्टिन के ऊपर लग गया। तो इस तरीके से आपका मायोसिन का हेड एक्टिन के ऊपर लगा हुआ है, ऐसे डायगोनली, है ना, देखा जाए तो डायगोनली मायोसिन का हेड इस तरीके से आपके एक्टिन के ऊपर लगेगा। नेक्स्ट क्या हुआ जी, स्लाइडिंग फिलामेंट। अब इस मायोसिन के हेड ने, पहले तो मायोसिन का हेड ऐसे डायगोनल है, अब देखो मायोसिन का हेड जो है वो ऐसे स्ट्रेट है, यहां पे देखो, यहां पे देखो मायोसिन का हेड यहां पे देखो कैसे है, ऐसे। अब यहां पे मायोसिन का हेड कैसे है जी, तो जब मायोसिन का हेड ऐसे इसको पुल करेगा तो ऊपर का फिलामेंट क्या हो रहा है, स्लाइड नहीं हो रहा। किसके ऊपर स्लाइड हो रहा है, थिक फिलामेंट के ऊपर। थिक फिलामेंट क्या है, मायोसिन। ये क्या है, थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट, ये थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट का ये हेड है, हेड इसके ऊपर लगा हुआ है। जब ये हेड इसके ऊपर लगा है, ये इसको पुल करता है और आपका थिन फिलामेंट यहां से देखो यहां तक है, और इधर देखो कहां चला गया, स्लाइड पास कर गया ओवर थिक फिलामेंट। दैट इज व्हाई दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो जैसे ही ये 90 के एंगल पे आ गया, थिन फिलामेंट इधर आ गया, तो तब देखो एडीपी और इनोनिक फॉस्फेट क्या हो गए, रिलीज। एडीपी और इनोनिक फॉस्फेट जब रिलीज हो गए, ये जो क्रॉस ब्रिज है इसको ब्रेक करने के लिए, क्रॉस ब्रिज को ब्रेक करने के लिए किसको आना पड़ा, जब तक एटीपी नहीं आएगी क्रॉस ब्रिज ब्रेक नहीं होगा। आप यहां पे लिख सकते हो ब्रेकेज ऑफ क्रॉस ब्रिज। ब्रेकेज ऑफ क्रॉस ब्रिज किसके आने से हुआ, एटीपी। मतलब ये है कि जब तक एटीपी नहीं आएगी मायोसिन का हेड एक्टिन को नहीं छोड़ेगा। रिगर मॉर्टिस क्या होता है, रिगर मॉर्टिस मुर्दा आकर क्यों जाता है। जिस कंडीशन में किसी पर्सन की डेथ हुई है, उसी में अगर उसका मुंह खुला है तो उसके मतलब जुबाड़े जो है वो जॉस की जो मसल है वो कंट्रैक्टेड स्टेट में है, उसकी डेथ होगी तो वो कभी बंद नहीं होते अपने आप, आपको उसका मुंह बंद करना पड़ता है बाहर से फोर्स लगा के। क्या रीजन है, जैसे ही बंदे की डेथ हुई एटीपी आना बंद हो गया, और अगर वो डेथ के टाइम पे उसका कोई मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में था तो मतलब क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन थी, मायोसिन का हेड एक्टिन के ऊपर लगा हुआ था, एटीपी आना बंद हो गया, एटीपी नहीं आएगा तो मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रह जाएगा। अगर वो जिंदा होता तो एटीपी आती तो उसका क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन जो है वो ब्रेक हो जाती। तो रिगर मॉर्टिस जो मुर्दा आकर जाते हैं उसका ये रीजन होता है। अगर उसको बंद ना किया जाए मुंह को थोड़ी समय के अंदर जब उसका अगर हाथ अगर ऐसे ऊपर है या किसी भी कंडीशन में मसल उसका कॉन्ट्रैक्टेड है तो वैसे ही रह जाएगा वो 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे के बाद 10 घंटे के बाद आप उसको बंद नहीं कर पाओगे, वो परमानेंटली उसी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा। तो ये रीजन है कि एटीपी एक ही मॉलिक्यूल आया, ऐसा नहीं कि 2 एटीपी आ रहे हैं, एटीपी एक ही आया, उसी ने पहले क्रॉस ब्रिज को ब्रेक किया और वही एटीपी जब हाइड्रोलाइज हुआ उसी ने क्रॉस ब्रिज को बनवाया। मतलब क्रॉस ब्रिज ब्रेक होगा अगर एटीपी की फॉर्म में वहां पे लगा हुआ है एडिनोसिन, और क्रॉस ब्रिज बनेगा अगर एडिनोसिन डीपी की फॉर्म में लगा हुआ है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट लगा हुआ है तो वो क्रॉस ब्रिज बनाता है, और ईपी की फॉर्म में अगर एडिनोसिन आया तो वो क्रॉस ब्रिज को ब्रेक करता है। तो एक ही एटीपी यूज करके हमने क्रॉस ब्रिज को ब्रेक होते भी देखा और क्रॉस ब्रिज को बनते भी देखा। सभी मसल ये देखो सारे के सारे मायोसिन हेड हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा है कि मायोसिन के हेड के ऊपर 2 साइड होती है, एक साइड जिसके ऊपर क्या लगता है एटीपी बाइंडिंग साइड, और ये कौन सी साइड है जिसने किसके ऊपर लगना है, एक्टिन बाइंडिंग साइड। तो मायोसिन के हेड के पास ऑलरेडी 2 साइड्स हैं, एक के ऊपर एटीपी लगेगी, दूसरे के ऊपर दूसरी साइड से वो एक्टिन को क्या करेगा, बाइंड करेगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम चलते हैं कि जैसे ही ये मायोसिन के हेड इस एक्टिन फिलामेंट के ऊपर लग गए तो इन्होंने सभी ने इसको क्या करना है, इधर वाले ने इसको इधर खींचना है और इधर वाले ने इसको इधर, तो दोनों थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर से क्या करेंगे, स्लाइड।
ये वाला जो गैप है जी वो क्या हो जाएगा, कम। ओवरऑल सार्कोमियर की लेंथ क्या हो जाएगी, शॉर्ट। तो वो डायग्राम हम नेक्स्ट बना रहे हैं कि सार्कोमियर की लेंथ जो है वो कैसे शॉर्ट होती है। जब मसल रिलैक्स्ड है तो सार्कोमियर कितनी बड़ी दिखेगी, जब मसल कॉन्ट्रैक्टेड है तो सार्कोमियर कैसे दिखेगी। सो इधर जो डायग्राम है यहाँ पे आपको सार्कोमियर दिख रहा है जब सार्कोमियर मसल क्या है, रिलैक्स। यहाँ पे मसल क्या है जी, वही सार्कोमियर मैंने ऐसे दिखाया, ठीक है। ये आपको ब्लैक वाली जो लाइन है ये थिन फिलामेंट है, ये ब्लू वाली जो लाइन है वो क्या है, थिक फिलामेंट। तो जैसे ही हमने लास्ट डायग्राम में देखा मायोसिन का हेड इसके ऊपर बाइंड किया और उन्होंने इसको स्लाइड किया तो आपकी ये होगी, दोनों जेड लाइन एक दूसरे की ओर मूव कर गई। ए बैंड की लेंथ इतनी है पहले, और ए बैंड की लेंथ जो है वो यहां पे भी उतनी है। ए बैंड अगर यहां पे इतना है तो ए बैंड यहां पे भी इतना ही है। ए बैंड की लेंथ चेंज नहीं हुई है, बट आई बैंड देखो, आई बैंड पहले इतना है, ये देखो इतना एरिया है आई बैंड का, ये देखो ये आई बैंड है। अब आई बैंड कितना रह गया जी, आई बैंड क्या है जहां पे थिन फिलामेंट है प्रेजेंट सिर्फ, अब आई बैंड कितना रह गया, सिर्फ इतना। इधर का जो आई बैंड है वो भी कम हुआ, इधर का जो आई बैंड है वो भी कम हुआ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी में जब स्लाइडिंग फिलामेंट स्लाइड्स करते हैं तो किसकी लेंथ चेंज होती है, ए बैंड रिमेन्स सेम, ए बैंड लेंथ रिमेन्स सेम, whereas I band shortening occurs। सिर्फ और सिर्फ किसकी शॉर्टनिंग हुई है जी, आई बैंड की शॉर्टनिंग हुई है। थिन फिलामेंट, दोनों थिन फिलामेंट के इस साइड मूव कर रहे हैं। ये देखो थिन फिलामेंट में पहले इतना गैप है दोनों में, अब थिन फिलामेंट बिल्कुल पास आ गया। तो आपको एक सार्कोमियर मैंने शॉर्ट करके दिखाया है, इधर वाला सार्कोमियर भी शॉर्ट होगा, इधर वाला भी शॉर्ट होगा। इस सार्कोमियर के इधर भी सार्कोमियर है, इधर भी सार्कोमियर है, हर एक सार्कोमियर में शॉर्ट होना है। शॉर्टनिंग ऑफ वन सार्कोमियर अगर इतना डिस्टेंस कम कर सकती तो बहुत सारे सार्कोमियर अगर कंबाइंडली शॉर्ट होंगे तो ओवरऑल मसल कॉन्ट्रैक्शन में मसल की क्या हो जाती है, शॉर्टनिंग। और मसल की शॉर्टनिंग जो है वो आपकी मसल की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कंट्रैक्शन। इसमें आपने ये लिखना है कि थिन फिलामेंट स्लाइड पास ओवर द थिक फिलामेंट बाय द एक्शन ऑफ मायोसिन हेड। मायोसिन हेड ने उसके ऊपर क्या किया जी, पुल लगाया उसके ऊपर, और मायोसिन का हेड जैसे ही एक्टिन को बाइंड करेगा एटीपी हाइड्रोलाइज होगी तो वो उसके ऊपर अपना जैसे सिलिया मूवमेंट शो करता है उसी तरीके से इसके मायोसिन ने हेड ने इस तरीके से उसको फोर्स किया, इधर वाले मायोसिन के हेड ने इधर फोर्स किया। दोनों थिन फिलामेंट एक दूसरे की ओर आ गए। पहले दोनों थिन फिलामेंट यहाँ पे, अब दोनों थिन फिलामेंट यहाँ पे। तो ऑब्वियसली अगर वो अंदर आ रहे हैं तो मसल की जो लेंथ है वो क्या हो रही है जी, शॉर्ट हो रही है। सो शॉर्टनिंग ऑफ मसल फाइबर की वजह से आपके मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो होते हुए नजर आती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, आपको आ सकता है फाइनल में एक्सप्लेन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें आपको सार्कोमियर की स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन करना पड़ सकता है, पहले समझाने के लिए कि क्या क्या होता है, और